नहीं, देखिए इस समय लोगों की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली में भी लोगों की बहुत समस्याएं हैं और लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। दिल्ली सरकार बहुत सारी स्कीम चला रही है, ट्रेनिंग के लिए चला रही है, तो वो चीज़ों को जानकारी के लिए जन जन तक जाना ज़रूरी है। तो हम लोग दिल्ली के हर जन इलाके में जा रहे हैं जहाँ बुलाए जा रहे हैं और लोगों को उनको समझा रहे हैं कि भैया आपको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, आपको जॉब कैसे मिलेगा, आपको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, इसके बारे में बात करें। एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं नईम भाई, परवेज़ भाई और मेरे साथी और मेरे दोस्त FI इस्माइली साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस उर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे कारी अब्दुल समी साहब भी हैं और RW के प्रेसिडेंट भी हैं और यहाँ तमाम इलाके के जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी के अंदर हमने बताया, जैसा अभी आपने कहा अल्पसंख्यक सेल, ये अल्पसंख्यक सेल ने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, आयोग है और आयोग का जो कार्य होता है वो होता है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे, उन योजनाओं का लाभ घर घर तक कैसे पहुंचे, ये कमीशन का कार्य होता है। और कहीं पे भी कोई ऐसे काम जो संविधान के विरुद्ध हो, समझ लीजिए कि कोई कहीं पे आबादी माइनॉरिटी के, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, उन पे कोई अत्याचार हो रहा है, उनका कोई पूजा स्थल है उनको जाने से रोकते हो या वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ करते हैं। कई लोग कई दफ़े ऐसा भी आता है कि उनके गिरजाघरों को बंद कर दिया, कब्रिस्तान जाने से रोक देते हैं। कई बार मस्जिदों में कहते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे, ऊंची आवाज़ में नहीं। जो कानून के दायरे के अंदर है उस कानून के ख़िलाफ़ कोई भी जाता है तो अल्पसंख्यक आयोग संज्ञान में लेके उनके खिलाफ़ नोटिस भेजता है और सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग कमीशन के अंदर जाके अपनी फरियाद दिया करते थे, आप जन जन तक पहुँच रहे हैं, वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, कोई भी आयोग हो, कोई भी चेयरमैन हो, वो जनता के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसको नियुक्त ही इसलिए किया गया है कि जनता का भला हो, उनको जागृत करे। कोई भी व्यक्ति अपनी चेयर पे बैठ के किसी को जागृत नहीं कर सकता। ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ये स्कूल नहीं है, कोई ये सिनेमा हॉल नहीं है, कोई थिएटर नहीं है कि आप वहाँ पे चेयर पे बैठ जाएं और वहाँ पे आपको किसी को एंटरटेनमेंट करें। ये कमीशन है। कमीशन जब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं जाएगा, लोगों को नहीं समझाएगा, जब तक जागृति नहीं आ सकती। बहुत सारी संख्या में लोग अनपढ़ हैं, लेकिन फॉर्म भरने में दिक्कत होती है, तो उन्हें आप किस तरह समझाते हैं? देखिए, जो भी किस तरीके से ये समस्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को लोन लेना है, उसके लिए कोई भी कागजात की ज़रूरत हो, उनको किसी तरीके से परेशानी हो, तो हमने अपनी तरफ से कुछ कैनोपी बनाई है जिसके अंदर हमारे 2 वॉलंटियर बैठते हैं। उसमें कमीशन के बारे में लिखा होता है। जहां बोलें, जिस तरीके से भी समय दें, हमारे 2 वॉलंटियर, 2 एडवाइजरी मेंबर उस जगह पे आके बैठेंगे। उसमें उनके पास कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, इंटरनेट होगा, फॉर्म होंगे। इस तरीके से वो आपकी सहायता के लिए बैठेंगे, चाहे उसमें किसी प्रकार की भी ऑनलाइन का हो। अगर 1 हफ्ते के लिए लगाना चाहे या महीने के लिए लगाना चाहे, और कोई व्यक्ति, मैं आपके चैनल से भी माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो समाज सेवी हैं और वो चाहते हैं इलाके की तरक्की हो, इलाके के लोगों में जागृति आए और काम हो, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे को जगह देता है 1 महीने 2 महीने के लिए, हम अपने वॉलंटियर वहाँ बैठा लेंगे। तो जब तक उस इलाके में पूर्ण रूप से जागृति नहीं आएगी, तब तक हम वहाँ पर सहयोग करते रहेंगे। दिल्ली की जनता को एक संदेश। जी, दिल्ली की जनता को आपके कमीशन की ओर से कोई संदेश? मेरा संदेश ये है, ये भारतवर्ष है और हिंदुस्तान के अंदर सब धर्मों के लोग रहते हैं। उन धर्म के लोगों का कहना और मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नफ़रत की जगह नहीं है। जो नफ़रतकारी हैं वो नफ़रत छोड़ दें। जो व्यक्ति आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना चाहते हैं, वो उनमें प्यार भरें। होली का त्यौहार आ रहा है, रमज़ान आ रहे हैं। होली के अंदर आप रंगों का त्यौहार है, उसमें रंग होने चाहिए मोहब्बत के, उसमें रंग होने चाहिए कि हिंदुस्तान की प्रेरणा की किस तरीके से हमने सब धर्मों के मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसमें रंग होना चाहिए कि सभी धर्मों की महिलाओं की इज्जत हम करना सीखें। उसमें रंग होना चाहिए मेल मोहब्बत का, इंसाफ का और हिंदुस्तान की तरक्की का। ये रंग गुलाल में उड़ेंगे तो देखिए हिंदुस्तान कितनी तरक्की करेगा। यही मेरा प्यार है।